नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड पर स्थित गुरुद्वारे पर पहुंचे और वहां मत्था टेका। इस मौके पर सीएम ने गुरुद्वारा परिसर में साहिबजादों के जीवन, त्याग और वीरता पर आधारित चित्र प्रदर्शनी को देखा और उसकी प्रशंसा की है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीर बाल दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की 2 वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस विशेष अवसर पर राजधानी भोपाल की हमीदिया रोड पर स्थित गुरुद्वारे पर पहुंचे और वहां मत्था टेका। इस मौके पर सीएम ने गुरुद्वारा परिसर में साहिबजादों के जीवन, त्याग और वीरता पर आधारित चित्र प्रदर्शनी को देखा और उसकी प्रशंसा की। गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों साहिबजादों के साथ अत्याचारियों ने जो किया वो क्रूरता की पराकाष्ठा थी। 8 वर्षों बाद भी ये बात सुनकर हमारी रूह कांप जाती है, लेकिन देश और समाज से प्रेम करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार ने जो अदम्य साहस दिखाया और हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए, ये आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। धर्म के दुश्मनों के द्वारा अपने कर्मों से बाल मन को, बाल बच्चों को तो वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में जो निष्ठुरता होती है उसका बड़ा प्रमाण हमारे गुरुजी के पूरे परिवार के प्रति और खासकर छोटे छोटे बच्चों के प्रति दीवार में उनकी शहादत और शहादत के लिए जो बताया गया कि दीवार, चुनी हुई दीवार टूट के गिरी, उसके बाद में भी जब बच्चों की सांस बची तो उनकी नाल काट करके जो मन का पाप है वो पाप की पराकाष्ठा है। गुरु गोविंद सिंह साहब और पूरे हमारे 10 गुरु महाराज ने जो अपने जीवन की यात्रा से मानवता के लिए, सच्चे अर्थ में हिंदुस्तान के लिए, हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें वही उनकी हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासकीय स्तर पर भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन, और आपने जो पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं। हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीजें, लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की हमारे तो ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब को जिस ढंग से वहां के उस हालात से निकाल करके लेकर आकर के मर्यादा का ध्यान रखा गया, इज्जत का ध्यान रखा गया, और जहां जहां हमारे लिए ये चुनौती आती है वहीं से तो मानवता संकट में पड़ जाती है। हमने देखा कि ये बातों का जिस प्रकार का समय चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर उनको स्मरण भी कर रहा है, और ये वास्तव में शहीदी दिवस समान है। मैं अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से ये आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरुजी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे, और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, अब मैं इतने कर सकता हूं कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा, और सभी चीजों का अच्छाई को जो संजो करके इस मार्ग पे ले जाके हमारे प्रथम गुरु नानक जी महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, तो सच्चाई में मानवता का मार्ग है, हिम्मत का मार्ग है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर मानवता को जीवंत करने का मार्ग है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः शहादत के इस मौके पर पुण्य स्मरण करता हूं परमात्मा से। कभी दुश्मन ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाए। जो गुरुजी ने शहादत दी वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा की और आदर्श की और आदर के केंद्र रहेंगे। बोले सो निहाल।
वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने सहभागिता करते हुए वीर बालकों की अद्वितीय शौर्य, त्याग और बलिदान को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मध्य प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर, पार्टी के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर, राजू मालवीय, प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, वरिष्ठ नेता विनोद गोटिया, विधायक भगवान दास सबनानी, जिलाध्यक्ष रविन्द्र यति, प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा, मिलन भार्गव सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिख समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी सहभागिता की। वक्ताओं ने वीर बालकों के बलिदान को देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस पर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चारों साहिबजादों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म एवं मानवता के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने चारों पुत्रों का त्याग, विश्वास, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की शहादत से जुड़े इतिहास को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी इसे जान समझ सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में शासकीय स्तर पर मनाने और उससे जुड़े विषयों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का भी उल्लेख किया। समस्त हमारे सभी अलग अलग गुरुद्वारे के दायित्ववान कार्यकर्ता एक ऐसी शहादत, जिस शहादत के आधार पर दुनिया हमेशा हमारे इस गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को स्मरण करेगी। वैसे तो बोलने में भी रोंगटे खड़े होते हैं, सुनने समझने के साथ जिस प्रकार से ये घटनाक्रम घटा है, ये बर्बरता हमको अपने अतीत के उस कठिन काल की तरफ ले जाती है, जब इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे कश्मीरी पंडितों सहित पूरे देशवासियों के लिए गुरु महाराज ने जिस मार्ग को दिखाया है, और क्या वंश और क्या गौरवशाली अतीत, धन्य भारत माता जिनने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात, हमारे वीर बलिदानियों ने हमको प्रेरित किया, लेकिन जिनकी गाथा हम लिख रहे हैं, वाकई में साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह ने जो शहादत दी है, वास्तव में वो अद्भुत है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा, जोरदार अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने इस बात के लिए, हाँ सच में जहां हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी, एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते, हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं, उनके बारे में कितनी सारी बातें। आज वो मृत्यु के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, मैं केवल ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि व्यक्तियों से, युवाओं से, हमारे पूरे समाज से विपरीत परिस्थिति में भी समर्पण और त्याग की जो उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः उनको नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सो निहाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की 2 वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा की, जिसमें कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं को गति देने पर निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये बैठक सरकार के 2 साल के कार्यों के मूल्यांकन का हिस्सा रही, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर बढ़ाना है। ये समीक्षा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के व्यापक सरकारी फोकस के अंतर्गत की गई है, जिसमें निवेश, प्रोत्साहन और रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है।